अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में। अभी इस टाइम मुस्लिम टाउन मोड़ पर मौजूद हूँ और ये जगह जो है ये लाहौर में मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोगों का हब कहलाती है। वैसे तो लाहौर शहर में बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन आज टीम न्यूज़ नाइट लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कुछ ऐसे लोगों से बात करेगी जो कि नशे की लत में मुब्तला हैं। ये लोग इस लत में मुब्तला क्यों होते हैं और सबसे बढ़कर यहाँ पर नशा आता कैसे है, कौन लाता है और कौन कौन से नशे लाहौर शहर में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आपको बताते चलें, वैसे तो लाहौर शहर में कई किस्म के मसाइल हैं। हम लोग रोज़ाना किसी न किसी एक नए मसले को उजागर करते हैं, लेकिन आज टीम न्यूज़ नाइट शहर लाहौर के एक इंतहाई अहम मसले को उजागर कर रही है और वो है नशा। मतलब अक्सर शूट से आते हुए मैं लाहौर के अक्सर मकामात पे देखती हूँ कि नौजवान लड़के लड़कियाँ खुलेआम नशे कर रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, पाउडर यहाँ मिल रहा है, मंशियात यहाँ मिल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर हमारी नौजवान नस्ल इस लत में मुब्तला क्यों हो रही है और सबसे बढ़कर नशे की फरहमी इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे मुमकिन है। अभी मैं यहाँ लाल पुल पे मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे चंद लोग भी मौजूद हैं, खातून भी मौजूद हैं। ये लोग यहाँ पर नशा कर रहे हैं, वजह क्या है आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? फारूक। हैं? फारूक। कौन सा नशा कर रहे हैं? मैं पाउडर पीने। हाँ, वाइट पीने। अच्छा, कब से कर रहे हैं? मुझे साल हो गए हैं। क्यों करते नशा? मुझे पता नहीं, कि वजह क्या नशा करने की? कोई भी वजह नहीं। फिर भी आपको अपने ऊपर तरस नहीं आता, रहम नहीं आता? नहीं, कहाँ से लेकर आते हैं नशा? यहीं पर ही ले लेते हैं। दे देते हैं, चले आए आगे बढ़ते हैं। भाई बात सुनना, अभी आप खुद को इंजेक्शन लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे इंजेक्शन? नहीं, फिर भी कोई वजह तो होगी ना खुद को इंजेक्शन लगाने की। इंजेक्शन में क्या मिला होता है? कुछ भी नहीं है। कहाँ पर अभी लगाया इंजेक्शन? नहीं, मैंने लगा लिया। हाँ, ये बताओ ये नशे पे कैसे लगे आप? वैसे आपकी उम्र कितनी है? 26। हाँ? 26 साल। अभी तो बिल्कुल जवान हो, कितने अर्से से नशा कर रहे हो? मैं 2-3 दिन हुए हैं अभी। 2-3 दिन हो गए? नहीं, ऐसे तो नहीं होता। शुरू कैसे हुआ नशा करना? वैसे किसके साथ बैठे थे तो नशा करना आपने शुरू किया? दोस्त के साथ। और वो पहला नशा क्या था जो आपने किया? यही था मेरा। अभी आप क्या इस्तेमाल करते हो? चॉइस यूज़ करते हो, क्या इस्तेमाल करते हो? यही करता हूँ बस। हो गया। कहाँ से मिलता है नशा? ये चीज़ें मंशियात कहाँ से मिलती है? मुझे नहीं पता, मैं तो इधर सिंपल सिगरेट पी रहा हूँ। रहते कहाँ पर हो? ये इधर मुगलपुर। मुगलपुरे। घर वालों को पता है नशे का? क्या कहते हैं वो लोग? कुछ नहीं, कुछ तो कहते होंगे। नहीं तो उनको बुरा नहीं लगता कि आप एक जवान जहाँ लड़के हो, आदमी हो, आपको तो कुछ और काम करना चाहिए, आपको तो अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए, नशे में कहाँ लग गए हो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद राना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। किसका? मोहम्मद राना का। मोहम्मद राना का? वो तो जो फिल्म स्टार है, तो उससे नशे का क्या ताल्लुक है? नहीं, वैसे किससे आपने मुतासिर होकर नशा शुरू किया? नशा तो वैसे शौक अभी जो लगाया था इंजेक्शन, उसके अंदर क्या था? कुछ भी नहीं। तो इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो खुद को? नहीं, वैसे मोहम्मद राना आई लव यू, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसके। अच्छा, ये अभी हाथ में क्या है? ये सिगरेट है सिंपल। खाली है या भरी हुई है? नहीं, सिंपल है। सिंपल सिगरेट है। मम्मी Thank भाई you। आई लव यू। अच्छा वो ठीक है, सुन लिया उन्होंने आपकी बात। ये कितने बजे आना है? है ये कितने बजे ये आएगा? आज रात को 8 बजे आएगा। नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? इलाज करवाया कभी? करवाया था मैंने। क्या कहते हैं लोग? ये मैंने सऊदी अरब से ली थी दवाई इसकी। कहाँ से ली थी? मदीना मुनव्वरा से। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? ये तो वैसे शौकिया कर रहा हूँ बस। शौकिया क्या होता है? नशा का भी शौकिया होता है? जी। आपको अपने पर तरस नहीं आता, रहम नहीं आता, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? अब नहीं करता। कितने बहन भाई हो? 6। 6 बहन भाई हो, ठीक है।
चले बीबी जरा बात सुनना। ओके भाई, मोहम्मद राना सुन ले इसकी बात भाई की। बीबी बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी अभी बैठ के नशा कर रही थी, क्या वजह है भाई? आगे सटे। अभी आप बैठ के इंजेक्शन लगा रही थी खुद को ना, क्यों लगा रही थी? मेरे मियाँ की वजह से। क्यों, क्या हुआ मियाँ को? मियाँ ने लिखवाया था। मियाँ ने लगवाया नशे पर? क्यों? बस नहीं, मियाँ कैसे लगा सकता आपको नशे पर जब तक आपकी अपनी मर्जी ना होती नशा करने की? तो मैंने अपना बेटा अपनी वालदा को दिया था ना, हाँ, इस वजह से। फिर कितना ऐसा हो गया आपको नशा करते हुए? 5 साल। 5 साल हो गए। 5 साल से आप इसी जगह पर आती हैं नशा करने के लिए? जी। कौन सा इस्तेमाल करती हैं आप? कहाँ से लेकर आती हैं? ये आपका मियाँ है? ये देखिए जनाब, ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और वैसे तो लाहौर आज रात को 8 बजे, ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर लाहौर पुलिस बड़े एक्शन लेती है, लेकिन भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? मैं कहा आज पार्टी आपकी तरफ से मेरे किस्म की होगी। चलो हम करा देंगे आपकी पार्टी। ठीक है, होगी। आप बताओ क्या नाम है आपका? मुंह ढाक लो। हाँ, अच्छी बात है। चले जनाब, वैसे तो लाहौर पुलिस बड़ी हमारी कॉम्पिटेंट पुलिस है। CCPO कई बार यहाँ चेंज होते हैं, लेकिन क्या लोग यहाँ पर बेखबर हैं कि यहाँ पर क्या होता है? हमारे साथ एक नौजवान लड़का मौजूद है, इसकी कहानी यहाँ पे वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है। मोहम्मद आजम नाम है ना आपका? मोहम्मद आजम नाम है मेरा। अच्छा मोहम्मद आजम, ये बताओ सबसे पहले तो मुझे अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ। आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आए हो, क्या करते हो, इस नशे की लत में कैसे लग गए? पैदाइश मेरी भगवानपुरे की है। जब इधर आओ। हाँ बताओ। पैदाइश मेरी भगवानपुरे की है। ग्रो अप हुआ हूँ तो मेरे डैड की तरफ से जो फैमिली हो वो सारे बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, तो उन्होंने अच्छा। फिर मुझे फैसिलिटीज़ दी कि अगर तुम जाना चाहते हो तो अगर तुम इधर कंप्लीट नहीं करना चाहते अपनी क्वालिफिकेशन तो आप उधर भी जा सकते हो। इंग्लैंड। फिर उन्होंने मेरा वीज़ा लगवाया, फिर वो मुझे मैनचेस्टर ले गए इंग्लैंड में। ठीक है, इससे पहले की बात है ये? ये अबाउट है, मैं आया था 2011 में आया था। मैं आई ग्रो अप देयर नाउ। अच्छा। मैं बड़ा वहाँ मैं बचपन वहाँ गुजरा। 15-16 ईयर्स एज होगी जब मैं वहाँ था। अच्छा, जब आप 15 साल के थे तो आप इंग्लैंड चले गए? इंग्लैंड ठीक है, चले फिर गए। वहाँ से जब यहाँ इधर आया हूँ ना, तो इधर जाहिर बात पैसा था कहने का। वापस क्यों आए इंग्लैंड से? वापस सिस्टर की शादी करनी थी, उसकी वजह से आना पड़ा। अच्छा। एक सिस्टर है बस, वालिद साहब को गुजरे हुए 24-25 साल हो गए हैं, तो वो उनकी शादी करनी थी, इसकी वजह से आना पड़ा। तो फिर मैं वापस आया हूँ। मेरे जो जिन्होंने मुझे भेजा था वो मुझे कह रहे थे मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, लेकिन उन्होंने ना देखा कि इसने काफ़ी ना इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ इसने सेटअप बना लिया, अपना अच्छा। सिस्टम निज़ाम कर लिया, तो फिर उन्होंने ना मेरा वीज़ा नहीं दोबारा लगवाया। इंग्लैंड की जिंदगी आपकी कैसी थी मैनचेस्टर मेरी की? बहुत बेस्ट इंग्लैंड में, जैसे यहाँ हैप्पी स्टार है ना, यू वेक अप, यू गो वर्क, हाँ। फिनिश योर वर्क ना, गोइंग होम। अच्छा। ये मेरी थी लाइफ। और बाहर जाओ, घूमो फिरो। इधर आकर मैं ड्रग्स की लत में चले गया हूँ। आपने पढ़ाई भी अपने इंग्लैंड से मुकम्मल की? जी जी, मैंने उधर क्वालिफिकेशन की है आपकी क्या मैनचेस्टर पढ़ाई है यूनिवर्सिटी। वहाँ पर? वहाँ मैंने डिफरेंट कैटेगरी में ना उधर डिप्लोमे हासिल किए हैं। अच्छा। जी, इलेक्ट्रिशियन में भी मैंने डिप्लोमा हासिल किया हुआ है, ये जो उनसे। उसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं, उसमें भी मैंने। That's mean that you are like quite qualified. यस। तो आप इंग्लैंड से आप पढ़ लेके आप यहाँ पर आए, आपके पास पैसा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक। तो आपने क्या किया उस पैसे का? उस पैसे से आके घर बनाया अपना ओन हाउस है मेरा। ठीक है। कहाँ पर है आपका अब घर? इंशाल्लाह ताला मेरा ओन हाउस है इधर नए पुल पर। अच्छा। ठीक है, ओन हाउस है। तो सिस्टर की शादी की है, हाँ। माशाल्लाह वो अपने घर में खुश हैं, 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटी। बस इधर आके मुझे ड्रग्स ने ना मेरी लाइफ ये देख ले टोटली चेंज हो गई है। कोई drugs जजमेंट कोई इंसान जजमेंट नहीं कर सकता कि ये इसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है, ये ड्रग्स करता है। इंग्लैंड में तो आपको ड्रग्स की आदत नहीं थी? आदत नहीं थी। पाकिस्तान वहाँ आ मेरी गए थी माशाल्लाह। आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आप मेरी बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, उधर देख सकते हैं आप। पाकिस्तान आके आपको ये आदत कैसे लगी, किसकी वजह से लगी? किसी की वजह से नहीं लगी, बस बुरी सोबत में चले गया मैं। बुरी सोबत। गैदरिंग में चले गया, उसकी वजह से मैं ना इस बैड हैबिट में चले और गया। कितने अरसे पहले आपने नशा करना शुरू ये किया मुझे था? तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो उसमें गए। मेरे घर वालों ने मेरा बहुत अच्छा VIP ट्रीटमेंट भी करवाया। अच्छा। उसके अलावा उन्होंने मुझे ऐसी जगह पर भी ट्रीटमेंट करवाया कि ये अजियत हासिल करे कि ये ड्रग्स छोड़ दे। लेकिन इंसान खुद ही ये नशा करता है और खुद ही छोड़ सकता है, लेकिन हमें इस चीज़ का समझ नहीं लग रही है। हमारे मुल्क में इस तरह की ये सिस्टम निज़ाम हो गया है कि
लेकिन देखिए वो तो आजम, वो तो आपकी अपनी विल पावर है ना, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते छोड़ हैं। सकते हैं जी। तो आप क्यों नहीं छोड़ते? बस समझ नहीं लगती क्योंकि इस बैड हैबिट में चल जाते हैं। इसकी एडिक्ट इसकी बहुत बुरी है। नहीं तो सिंस आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने क्वालिफाइड है, आप लंदन से वापस आए हैं, तो आप अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदलते हैं, क्यों नहीं मुझे तब्दील बस करते? मैं यही चाहता हूँ कि हमें मौका मिल जाए कि हम इस लानत से ना दूर हो जाएं। हाँ। हम हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ एक्शन लेना वो चाहिए। तो हुकूमत एक्शन हाँ। ले रही है, आप उधर से अपना हाथ दिखाएंगे। ये चोट लगी नहीं, हुई ये है। वाला हाथ, ये देखिए मेरा वो वाला हाथ, ये मैंने आपने- कट लगाए हुए कट्स हैं। क्यों मारे आपने खुद ये को? वैसे गुस्से में जब अडिक्ट होती है, अडिक्ट में पैसे नहीं थे, हाँ। अडिक्ट में तो उसी के बाद देखिए ना घर वाले आपको कितनी देर पैसे देंगे। हाँ। एक दिन वो भी कहेंगे कि बस हमारी बात हो गई, अब हम बैंक बैलेंस है भी आपके पास? नहीं। खत्म हो गया हाँ सब जी। इसके पीछे? जी। घर है अपना? घर है अपना। और ये यहाँ पर कितनी देर आके नशा करते हैं रोजाना? रोज आते हैं रूटीन एवरी सिंगल डे, और इसी जगह पर आते इसी हैं? जगह पर आकर कोई नहीं आके रोकता? रोका, मेरे घर वालों ने रोका है, मेरे रिलेटिव ने रोका है, नहीं, जो पुलिस है जो यहाँ पुलिस पर भी रोकती है, लेकिन वो पैसे लेती हैं धंधे को। अच्छा, आप कितने पैसे देते हैं पुलिस वालों को? हम नहीं देते, जो लोग सेल करते हैं वो लोग देते हैं। अच्छा, मसलन जो मंशियात फरोख्त करने वाला आया हुआ ना, हाँ। वो कहते हैं ये मेरा कस्टमर है, हाँ। आप इसको तंग ना करो, आप हमसे पैसे लो। वो उनसे पैसे लेते हैं धंधे को। हाँ, तो आपको गिल्टी फील होता है अपने होता है, लिए? क्यों नहीं होता है गिल्टी क्या फील फील होता करते हैं आप? है। यही फील करते हैं कि हमारे माशरे में ऐसे नहीं होना, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हमारा कल्चर इस्लाम है, हाँ। तो हमारे कल्चर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सही, ठीक है। चले जनाब, ये एक इंग्लैंड पलट नौजवान है, ये यहाँ पर अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, मैनचेस्टर से आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आकर ये नौजवान यहाँ पे नशे की लत पे मुब्तला हो गया है। और उसका यहाँ पर ये कहना है कि सबको पता है कि लाहौर शहर में नशा कहाँ मिलता है, कहाँ बिकता है, लेकिन ये सबकी यहाँ पर मिली भगत है। भाई अपना ख्याल रखो, यकीन करो आपसे मिलके मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। आपके जैसी माशाल्लाह मेरी सिस्टर है, वो अल्लाह पाक सबको, मेरी बहनों को अपने घर, लेकिन हम लोगों की वजह से घर वाले भी परेशान होते हैं, पूरी मेजोरिटी। लेकिन हुकूमत को भी थोड़ा चाहिए ना इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमारे इधर इस तरह माहौल बन गया है कि पहले था पीछे जो लोग कर रहे थे उनको वो छोड़ के इधर काफ़ी मेजोरिटी, ये हमारे एरिया के नहीं है। हाँ। ये सब लोग हमारे एरिया नहीं, पता नहीं कहाँ से आते हैं नशा आप लेने इनमें के से लिए। कौन-कौन लोग ये नशा कर रहे हैं? डिफरेंट जगह से आते हैं नशा लेने के इनमें से लिए। कौन कौन लोग नशा कर रहे हैं? ये सारे मेजोरिटी करती है, 99% मेजोरिटी करती है। इधर जितनी भी आप मेजोरिटी देखेंगे आपको 99% में से आपको ड्रग्स पर लेने आप वाले करते हैं नशा? कोई बात। क्या नाम है आपका? नबील, नबील, आप कब से यहाँ पर आए हो? मुझे भी इधर का लालपुर का ही रहने वाला हूँ। मुझे तो काम रिक्शा चलाता था मैं। हाँ। रिक्शा से ऐसे ही यार सज्जन देख कर ना मैं उन्होंने लिए 50 का 100 का लेकर करता था। That's mean I'm completely lost now everything. आपकी तो इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है, English वो मैं I've been UK 7 years I told you. बड़ा ब्रिटिश आपका एक्सेंट है इंग्लिश का। Action तो उधर का है ना, गोरों के साथ। यू मिस यूके? यू वांट टू गो बैक? Yeah. यू वांट टू लिव इन पाकिस्तान और नो? No. नो, व्हाई? Because here is, if you wake up, you just go and take a drugs and going friend with chilling. That's it. There is a different life now. हाँ. You're working, you're coming home, take a food, relax. After you go outside, enjoy. But there is no use so many things. Here is too much bad now things. So what message you want to give? I give a message के अल्लाह पाक सब मेरे जितने भी भाई हैं इस लत से ना दूर रहे नशे की। ये बहुत बुरी सोबत है, इसमें बहुत बहुत अच्छी घर के फैमिलियों के, अब तो जोन से हमारी मेच्योरिटी है ना उसमें तो 90% ना आइस का नशा कर रहे हैं। आइस का नशा कर रहे हैं जनाब, जो कि- they know अब ड्रग्स, they know ड्रग्स। ये बेसिकली बना गया हिटलर के दौर का। चले, ये ऐसे- आइस का नशा लोग क्या कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हेल्प इस बात के ऊपर है कि लोग मुंह से मान रहे हैं जनाब हम नशा कर रहे हैं। सबको पता है लाहौर के किन मकामात पे यहाँ पर नशा हो रहा है, लेकिन सबसे बढ़कर बात यहाँ पर ये है कि नशा इतनी बाआसानी यहाँ पर मिल कैसे रहा है। ब्रेक क्या लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वैसे तो हम यहाँ पर प्रोग्राम करते रहते हैं आए रोज़ महंगाई के ऊपर, मसले मसाइल के ऊपर लाहौर शहर के, लेकिन आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मसला हाईलाइट कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। वो है जनाब यहाँ पर लाहौर शहर में नशे की दस्तयाबी के ऊपर, और सबसे बढ़कर जो लाहौर शहर में लोग नशा कर रहे हैं उसके ऊपर।
हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, क्या नाम है भाई आपका? शाहरुख। शाहरुख, कितनी उम्र है आपकी? 25। और वो कहाँ के रहने वाले हो? लालपुर का रैश। अच्छा, कब से नशा कर रहे हो? हो गए हैं 6-7 माह। 6-7 महीने। शाहरुख, अभी तो बहुत नौजवान हो, यंग हो, अभी तो आपकी उम्र के तो लड़के भाई बहुत कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, जी। बिजनेस करते हैं। आप नशे पे कैसे लग गए? बस ऐसे जैसी गैदरिंग होती है वैसे इंसान कैसी गैदरिंग थी आपकी? फ्रेंड आया था एक, वो करता था एक कौन सा नशा करता था आपका दोस्त? डिवाइड पीता था, पाउडर कोकेन। पीता था। आप क्या करते हो? मैं स्नेक करता हूँ, अच्छा, वो क्या होता है? स्निफ करता हूँ। स्निफिंग करते हो? स्निफ। वो भी कोकेन की स्निफिंग होती जी, है? जी। कहाँ से मिलता है कोकेन? वो यहाँ पर ही लोग आते हैं, आगे दे के जाते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं, कितने रुपए का मिलता है रोज का? उसमें 200 का मिल जाता है, 300 का मिल जाता है। अच्छा, आप कितने का रोज का नशा करते हो? कर लेते हैं 300-400 का। 300-400 रुपए लाते कहाँ से हो? ऐसे ही घर से मिल जाते हैं, कोई घर वाले मना नहीं करते पैसे करते देने हैं से? मना। फिर क्या कह कर आते हो? मजबूरी बन जाती है करना ये और बगैर। जिस दिन नशा नहीं मिलता उस दिन क्या हालत होती है? उसके जिंदा लाश होता है, और क्या तकलीफ होती है, क्या होता जिस्म में जान नहीं होती, बंदा चल नहीं सकता, है? दर्द होता है जिस्म में? जिस्म पूरा दर्द होता और जब नशा मिलता है उसके बाद? है, उसके बंदा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, अपने तो स्निफिंग आप पहले इंजेक्शन लगाते थे या? नहीं, मैं सिर्फ करता था। और अभी भी वही करते हो? जी। अभी मैं आपके हाथ में इंजेक्शन तो देख रही थी, जी, वो इंजेक्शन है। दिखाओ। वो इंजेक्शन में लगाता नहीं हूँ। फिर क्या करते हो? वो दिखाओ लड़के तो का ना, था। इंजेक्शन तो दिखाओ ना। वो नहीं, आप नहीं लगाते ना, तो सिर्फ दिखाओ। हैंग दिया था मैंने। सिरिंज कहाँ से मिलती है? हैंग दिया। वो नई जिंदगी वाले हैं, इधर आके दे के जाते हैं। क्या कहते हैं वो? वो HIV से बचने के लिए जो एड्स। जी। अच्छा, ये जो नशा जो लोग कर रहे हैं उनके अंदर एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो सबसे जो बड़ी बीमारी उनको आती है वो एड्स है, HIV है। हेपेटाइटिस है। जी। हेपेटाइटिस से भी लोग यहाँ मुतासर हो रहे हैं। ऐसे ही है, वो उस पे काम कर रहे हैं ये नई जिंदगी वाले, आगे सरिंजे अलाउ करके जाते हैं, सरिंजे दे के ये जाते हैं। शाहरुख, मुझे अपना हाथ दिखाओ वाला। ये मेरा हाथ, ये कैसे खराब हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, तो नशे में थे जब एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ था? नहीं है तो सही था अपनी, फिर? बस अल्लाह की तरफ से। अच्छा, शाहरुख, आपके घर में कितने लोग हैं? 4 बहनें थी, 3 भाई हैं। बहनें अपने अपने घर चले गई अब। और भाई? 2 छोटे भाई हैं। वो आपको देखते हैं? जी। वो आपको देखकर वो नहीं होते, मुतासिर नहीं होते कि बड़ा भाई नशा कर रहा है तो हम भी करते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बू क्या करते हैं आपके? वाला साहब की डेथ हो गई। और वालदा? वालदा हैं। तो आपको तो अपने घर वालों का बाजू नहीं बनना चाहिए था? बस अब अपना ट्रीटमेंट करा लेना, इलाज कहाँ से करवा करवाओगे लेना, ट्रीटमेंट? नई जिंदगी से करवा। अच्छा, ये मुझे ये बताओ कि पुलिस आती है यहाँ पर रोकने के लिए, जी, रेड पुलिस करने आती के है। लिए? पुलिस आती है, आके रोक के जाती है। हाँ, नशे को रोकथाम के लिए काफ़ी ज़्यादा पुलिस आ रही सही। चले आगे बढ़ते, शुक्रिया। क्या नाम है? अफजाल। अफजाल, कितनी उम्र है तुम्हारी? 26 साल। जवान आदमी हो, नशा क्यों कर रहे हो? मैं कदों नशा कर रहे हैं? ये नशा करता है अफजाल? बताओ शाहरुख। बस ऐसे ही करते हैं, करते हैं ना? करते हैं तो आए हैं ना। करते हैं तो आए, तो वरना नहर में नहा लो जाके अगर नशा नहीं कर क्या रहे। काम है नहर पर? हाँ, कौन सा नशा करता है ये? ड्रग्स ही वो जो अच्छा अच्छा, वैसे बड़ी बुरी स्मेल भी आ रही है यहाँ पर। इन्हीं से आ रही है। आप क्या करते हैं? मैं मैडम कुछ नहीं करता। आप तो नशा नहीं करते? नहीं मैडम, मैं नहीं करता। फिर आप क्या करते हैं? मैं वैसे ये मास्क वगैरह इधर सेल कर रहा हूँ। दिखाए, मास्क है आपके पास? ये मेरे पास है मैडम। अच्छा। ये देखिए, ये तो एक मास्क है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मास्क ही थे तो ये अभी सेल हो चुकी है। दिखाए ना जरा ये। वो खाली डिब्बा है। अच्छा, डिब्बे के अंदर क्या है? मास्क थे, मैंने कहा सेल हो गई हैं। ये इनको नशा कहाँ से मिलता है लोगों को? ये मैडम आपने सारा किया तो हुआ है, रिसर्च की तो ये आपका क्या सिटी कह रहे हैं? सामने दे रहे हैं, वो देखो। वो दे रहे हैं लेडीज नशा? बेच रही है, वो देखो। वो लेडीज बेच रही, इधर आओ। वो लेडीज बेच रही है नशा? हाँ जी। अच्छा। वो सारे सामान लेने के लिए वो देखो जमा हुए हैं सारे। हाँ, वो आप सामने देख सकते हैं मनाजिर के, जहाँ पर वो जो खातून जहाँ थी, वो खातून तो गई थी, मुझे मेरे शौहर ने नशे पे लगाया है। नहीं, वो झूठ बोलती है। वो क्या करती है यहाँ पे औरत? टीके लगाती है और क्या वो करती औरत भी यहाँ टीके लगाती है? है। हाँ जी। अच्छा, जो भी शख्स इधर आता है वो टीके ही लगाता है और उसने तो क्या ये करना। मुझे बताओ, मना क्यों नहीं करते यहाँ पर? आप लोगों को आते अपने हैं। पर रहम क्यों नहीं आता?
आते हैं पकड़ते हैं, ले जाते हैं, पर्चे दे देते हैं। इनके खून में ऑब्जर्व हो चुका है, ये अब छोड़ नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? ये इनके खून में ना, ये खून में इनके रच चुका है, बस चुका है, ये अब छोड़ नहीं सकते। ये तो कोई इनको ट्रीटमेंट दी जाएगी तो फिर है। सही। जैसे आपने सारी रिसर्च की थी ना, आपने चेटू पिंड तक रिसर्च किया, मुस्लिम टाउन आपने बंद करवा दिया, यूनिवर्सिटी तक मुस्लिम टाउन तो अभी बिल्कुल बंद है, अभी हम देखते हुए आए हैं। आपने चेटू आगे पिंड वो का भी और करवा जो दिया जगह है वहाँ पे अभी कोई मौजूद नहीं है। अभी ये जो आपको बता रहे हैं ये डीलर नहीं है, ये क्या है ना कि इन्होंने 1000 रुपए का अगर लेना है ना तो उसने बेचारी ने अपने ही बच्चों का खर्चा ही निकाल लेना है। नहीं, ये कौन से तरीका खर्चे निकालने का भाई? ठीक है ना, अब यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, ये कौन है? ये कौन है? कुछ नहीं, ये भी सारे नशाई हैं, टीके ये लगाते भी हैं। ये नहीं नशा देते हैं आपको? कौन है? नहीं करते हैं, ये भी नशा करते हैं। मैडम पीने वाले हैं, सारे हाँ। पीने वाले हैं, देता अच्छा। कोई भी नहीं है यहाँ पे। चले, जो आए। देने वाले हैं वो आगे भाई दे मेरी के बात चले सुनो, जाते क्या हैं। हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी नहीं लग रही? इतनी मोटी जैकेट क्यों पहन ली है? मैं शमशी मलंग हूँ। अच्छा, तो पुलिस वाला नहीं आता रोकने के लिए? पुलिस का हमें नहीं पता, हम तो वाले आते हैं, हम तो आप कितने अरसे से नशा कर रहे हो? हैं? आप कब से नशा कर रहे हो? मुझे तो हो गए 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो 22 सालों में आपकी जिंदगी इसी पुल पे गुजर गई? कोई काम काज किया जिंदगी में? मेरा घर है उधर चौधरी कॉलोनी मिलवारी गली में, अच्छा, और 3 बेटे हैं मेरे, एक बेटी है। बच्चे भी हैं? हाँ जी। बच्चों के ऊपर रहम नहीं आता? मैं बच्चों के पास जाता हूँ मैं। फिर बच्चे कहते नहीं अब्बा नशा करना छोड़ दो? क्या करें, अब लग गया हमें। चले जनाब, क्या करें, नशा लग गया है। हाँ, इधर तो बहुत जुल्म हो रहा है। छोटी अच्छे अच्छे घरों के बच्चे यहाँ पर खराब हो रहे लड़कियाँ भी हैं, पीती नशा मिल रहा है, लड़कियाँ भी पी रही हैं, बच्चे पी रहे हैं। सबसे बढ़कर ये एक इंतहाई 15-15 साल की बच्ची जुल्म भी पी है रही और ये 20-20 इंतहाई साल की नाइंसाफी है कि बच्चे यहाँ पर आके नशा कर रहे हैं। कोई रोकने वाला, कोई मना करने वाला, कोई टोकने वाला यहाँ पर नहीं है। ब्रेक लेनी है? नहीं है रोकने वाला। पता नहीं भाई, ब्रेक लेने दो। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम उजागर कर रहे हैं शहर लाहौर का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट मसला, वो है नशे का। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में सैयद जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं जो कि इंसदाद मंशियात मुहिम के जो है यहाँ पे माहिर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, अभी मैं यहाँ प्रोग्राम करते हुए आ रही हूँ लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, इस बात के कतई नज़र कि हुकूमत यहाँ पर एक्शंस तो लेती है, लेकिन सर ये सारा सिलसिला तो यहाँ पर जू का तू चल रहा है, मतलब यहाँ तो कोई तब्दीली नहीं आई। पहली बात मैडम ये है कि पहले हमें ये समझना चाहिए ये जो बीमारी है ये एक लंबा अरसा रहने वाली है। जिस किसी को लग जाती है ना, जब क्रोनिक एडिक्ट बन जाता है, ही विल नॉट रिकवर अनटिल के बॉडी से ब्लड भी चेंज। हमें तो पहले समझना चाहिए ना ये। अब जो बागों पार्कों सड़कों पे क्रोनिक एडिक्ट बैठे हैं लाहौर में, मैं बार बार कहता हूँ 120 मकामात हैं और तकरीबन कोई 35 से 40 हॉट स्पॉट है। अभी भी आप जिन मकामात से होके आई हैं आपने खुद ही देख लिया कितने लोग बैठे हैं, और उनका मकसद ही यही, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नशा जो करना है ना, और उसके बाद जो हालात उनके साथ वाबस्ता होते हैं वो बेहतर जानते हैं। मैं इमीडिएटली ये बताना चाहता हूँ कि लाहौर शहर में इस वक्त तकरीबन 15 से 20 हज़ार अफराद को, मनशियात के जो आदी अफराद हैं, उनको अर्जेंट इलाज की ज़रूरत है। सही, उनको इलाज की ज़रूरत है, जबकि आपके पास रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप किस तरह करेंगे? सर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पूरे मामले में एक ये बात है जो मुझे समझ में ये आई है कि ये नशा इस कदर आसानी से मिल रहा है, उसकी तरसील इतनी आसान है, उसका मिलना इतना आसान है, तो ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ बड़ी जब आसानी से मिलती है तो लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की तरफ माइल होंगे। सबसे पहले दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि जब डिमांड है तो सप्लाई है। आप हेरोइन को बंद कर देंगे, आइस को बंद कर दें, चर्स को बंद कर दें, लोग फार्मास्यूटिकल ड्रग की तरफ आ रहे हैं। हाँ। अब देखें जो अदारों की डोमेन है ना, जिन लोगों ने जिम्मेदारी अदा करनी है वो नहीं। अब मैंने एक बात कही है कि लाहौर में इस 15 से 20 हज़ार अफराद को अर्जेंट इलाज की ज़रूरत है। हाँ। अब जब वो इलाज नहीं मिलेगा, यकीनन वो 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे।
अब उसके बाद आसानी के साथ मिलना, डिमांड है, मिल रही है। आप इन चीज़ों को सबको बंद कर दें। सबसे ज़्यादा सर आसानी के साथ कौन सा नशा यहाँ पे मैं कहता हूँ मौजूद है? आपको पेट्रोल की शॉर्टेज, चीनी की शॉर्टेज, घी की शॉर्टेज, हर चीज़ बंद हो सकती है। ड्रग्स की शॉर्टेज नहीं, किसी न किसी फॉर्म में, अच्छा, किसी अभी न मैं किसी वैसे तरीके देखे में। आ रही थी कि कोकेन यहाँ बहुत एक कॉमन नशा है और आइस तो चले बड़ा एक महंगा नशा है, लेकिन कोकेन यहाँ पर इतनी बड़ी मिकदार में आती कैसे है, कहाँ से? कोकीन या आइस, हाँ। ये अपर क्लास के लोगों के नशे हैं। हाँ। कोकीन भी वो आपको ना प्लेयर देती है, हाँ। आपके माइंड को। ये जो गली मोहल्लों में जो इस्तेमाल हो रहा है नशा, नहीं, गली मोहल्लों में जो इस्तेमाल हो रहा है वो ज़्यादा लोग चर्च कर रहे हैं, चर्च। लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग हीरोइन का इस्तेमाल हेरोइन कर का रहे इस्तेमाल कर रहे हैं। हैं। और ये जितनी भी अब चीज़ें सारी है ना लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है। अब बाहर से अगर आ भी जाती हैं, क्योंकि आपको देखा जब मुल्क के हालात आपके ठीक ना हो, इकानमी आपकी डिस्टर्ब हो, माशी हालात ठीक ना हो, सियासी हालात ना हो, लोग परेशान हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो देखिए सप्लाई और डिमांड दोनों आपस का गहरा ताल्लुक है और बढ़ जाती है सप्लाई। जुल्फ़िकार साहब ये बताएगा कि चूँकि हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे एक इंसदाद मंशियात मुहिम भी चल रही है। अभी मैं देखते हुए आ रही थी जो मुस्लिम टाउन मोड़ है, जो कि गढ़ है यहाँ पर, लाहौर का हब बन चुका है। ठीक है, वहाँ पर तो सर अभी हमें वहाँ पे पुलिस वाले भी हमें यहाँ पर नजर आए, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जब ये मामला यहाँ पे जब मीडिया पे हाईलाइट होते हैं तभी हमारी पुलिस यहाँ पे इस कदर एक्टिव क्यों हो जाती है? क्या उससे पहले यहाँ पे क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों की क्या आंखें बंद होती है? उनको नहीं पता कि लाहौर शहर में क्या हो रहा है? देखिए, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की आंखें बंद नहीं है। पुलिस वाले जिस आपने स्पॉट की बात की है वो लाहौर का हब है। इसको 4 पुलिस स्टेशन लग रहे हैं। अगर एक पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं मेरे इलाके में नई एडिक्ट हैं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरे वाले फिर उनको मारते हैं तीसरी तरफ। देखिए, उन जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनका क्या कसूर है? वो तो एक पेशेंट है, मरीज़ हैं। जब आप उनको उनकी सहूलतें नहीं देंगे, देखिए उनको भी तो इलाज का हक है, वो स्टेट की जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल जो आप लॉ है उसको फॉलो करें कि हर हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी कर रही है। देखिए, हम आपके पास बेड ही नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल ही नहीं है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है तो फिर देखिए पुलिस कहाँ उठा के लेके जाएगी? शहर में कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो 100 बेड का मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में है, 100 बेड का है, बाकी सारे हॉस्पिटल बंद है कोविड की वजह से, 1.5-2 उससे पहले भी कोई नहीं थे। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में इलाज इतना महंगा है कि गरीब की पहुंच से बाहर है। ये बताएगा, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि अगर कोई शख्स प्राइवेटली अगर यहाँ पर इलाज करवाना चाहता है अपना नशे से छुटकारे का, कितनी उसको कॉस्ट पड़ती है? ये कितने अरसे का इलाज है? देखिए, इलाज जो प्राइवेट कॉस्ट है वो महीने का शुरू होता है 30 से 5 लाख रुपए तक महीना। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस क्लास से आपका ताल्लुक है। मैक्सिमम कितना खर्चा? मैक्सिमम 40,000 महीना मंथली, उसके बाद आप 50 लाख 5 लाख। और ये कितने अरसे का इलाज है? ये इलाज 1 महीने का, उसके बाद 2 महीने में और डबल 3 महीने। मैक्सिमम जो पीरियड इलाज का है वो 6 महीने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है। और 6 महीने में कितने पैसे लग जाते हैं? कितने इलाज? लेकिन 6 महीने करवाता कोई नहीं ना। 6 महीने आप रिलैप्स हुए, आपने फिर दोबारा इलाज करवाया 2 महीने के बाद। तो बहरहाल इसके लिए मैं आपके प्रोग्राम की वसात से वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, हंगामी बुनियादों के पॉलिटिकल विल को एस्टैब्लिश करें। ठीक है जनाब, पॉलिटिकल विल को यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, हंगामी बुनियादों के ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर यहाँ पर इस चीज़ को रोकने की, इस चीज़ को यहाँ पर मना करने की ज़रूरत है कि नशा इस कदर बाआसानी यहाँ पर लाहौर शहर की सड़कों पर कैसे मिल रहा है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातलान हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।